आजकल अधिकतर लोग सोच समझ कर डिसीजन नहीं लेते। वो रिएक्ट करते हैं, फॉलो करते हैं, भेड़ चाल में चलते हैं। और एक ऐसी दुनिया में जहां इमोशनल ट्रिगर्स लॉजिक को डोमिनेट करते हैं, वहाँ एक रूथलेस थिंकर सारी की सारी भीड़ से ऊपर उठ जाता है एंड दे बिकम द न्यू किंग्स। आप कहीं भी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हर जगह चांदी की थाली में इमोशनल केओस परोसा जा रहा है। न्यूज़ चैनल्स डर बेच रहे हैं, सोशल मीडिया इनसिक्योरिटी बेच रही है, रिश्ते डेप्थ की जगह मैनिपुलेशन पर बनने लग गए हैं। आपके आसपास की हर चीज़ आपकी इमोशंस को हाईजेक करने के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि जब आप इमोशनल होते हो तो आपको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। आज भेड़ चाल का ज़माना है, जहाँ पर भीड़ को सच के बेस पर नहीं बल्कि ट्रेंड के बेस पर लीड किया जाता है। ये एक लफड़े से दूसरे में कूदते हैं, एक डोपामिन हिट के बाद दूसरा ढूंढना शुरू कर देते हैं, बट ये कभी भी रुक कर शांति से सोचते नहीं हैं। और ये लोग फिर ट्रेंड को फॉलो करते रहेंगे, सोसाइटी के ट्रैप में फंस जाएंगे और एट द एंड अपने माइंड के विक्टिम बने घूमते रहेंगे। बट एक थिंकर, एक सही से सोचने वाला इंसान काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है। वो इनके हर मोटिव को, हर नैरेटिव को और हर एक चाल को अच्छे से समझता है। जहाँ पर भीड़ अंधी मैराथन भाग रही होती है, ये रुक कर कैलकुलेट करता है। जहाँ पर सभी लोग पोज लेते हैं, ये प्लानिंग करता है। अब ये थिंकर इमोशनलेस नहीं होता है, बल्कि ये सिर्फ अपने कंट्रोल में होता है। और आज के इस क्योटिक वर्ल्ड में कंट्रोल ही पावर है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि कैसे आप एक ऐसे इंसान बन सकते हैं, कैसे आप अपने माइंड को स्टील की तरह हार्ड बना सकते हैं और तलवार की तरह अपनी थिंकिंग पर धार लगा सकते हैं, ताकि आप उस धुएं से ऊपर उठ सके जिसने अधिकतर लोगों को अंधा कर रखा है। जिस मोमेंट से आप पैदा होते हो ना, आपको सोचना सीखने से पहले फील करना सिखाया जाता है। देखो, जब एक बच्चा रोता है तो उसको अटेंशन मिलता है। जब वो अपने बड़ों की बातें बिना किसी सवाल जवाब के सिर्फ मानता रहता है तो सब उसे शाबाशी देते हैं, सब उसे रिवॉर्ड देते हैं, सब उससे खुश रहते हैं। बट अगर वही बच्चा किसी पुराने परंपरा पर सवाल उठाता है या फिर किसी बड़ी अथॉरिटी को चैलेंज करता है, तो या तो उसे पनिश करेंगे या फिर उस पर नालायक का लेबल लगा दिया जाएगा। अब धीरे धीरे घर में, स्कूल में ये कंडीशनिंग बिल्ड होती जाती है और इससे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको अप्रूवल चाहिए, जो जजमेंट से डरता हो। और जब तक आपको ये सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है, आप एक इमोशनल ट्रैप में फंस चुके होते हैं, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ को लीड नहीं कर रहे हैं, अब आप सिर्फ उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। बहुत रेयर ऐसी स्कूल्स होगी जहाँ पर क्रिटिकल थिंकिंग सिखाई जाती है, वरना अधिकतर स्कूल्स में तो बच्चों को बस चुपचाप बैठना, ऑर्डर को फॉलो करना सिखाया जाता है कि टेक्स्ट बुक में जो भी लिखा हुआ है वो चुपचाप उसे रट लो। रिलीजन में भी गिल्ट और फियर दिखाकर इमोशंस को मैनिपुलेट किया जाता है। रिलेशनशिप्स में भी इमोशनल ड्रामा को प्यार समझ लिया जाता है। और सोशल मीडिया, ये तो डोपामिन ट्रैप्स का एक पूरा का पूरा मैदान है, जो आपको रिएक्टिव, एडिक्टिव और सच्चाई के सामने भी अंधा बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। और डार्क रियलिटी जानते हो क्या है? कि इस पूरे सिस्टम को लॉजिक से खतरा है, क्योंकि जो इंसान लॉजिकली सोच सकता है उसे आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। आप उसे डर दिखाकर चीज़ें नहीं बेच सकते हैं, आप उसे इन्फीरियर फील नहीं करवा सकते हैं, आप उससे ब्लाइंडली अपना एजेंडा फॉलो नहीं करवा सकते। ए मैन हु कैन डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम द फैक्ट बिकम इम्यून टू कंट्रोल। ये सिर्फ एक कहावत नहीं, एक लाइफ वेपन है। इवन साइंस भी इसको बैक करती है। हमारे माइंड में काफ़ी सारे मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, जिनसे आप अपने आसपास के इमोशंस को एब्जॉर्ब कर पाते हैं। और ऐसे ही भीड़ बनती है, ऐसे ही ये दंगे इतनी तेज़ी से फैलते हैं। और ऐसे ही अगर किसी क्रिएटर को ऑनलाइन बुली किया जाता है तो हज़ारों लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं उसकी ट्रोलिंग करने में। इसलिए नहीं क्योंकि उन्हें फैक्ट पता है, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने वो इमोशन पकड़ लिया है। दिस इज कॉल्ड इमोशनल कंटेजियन। गुटबाजी यही तो होती है कि आप एक इमोशंस में आकर अपनी एक साइड पिक कर लेते हो, फिर आप हर उस लॉजिक को रिजेक्ट कर देते हो, उसे इग्नोर कर देते हो जो आपके गुट के खिलाफ हो। एक बार देखो अपने चारों ओर, एक ट्वीट वायरल हो जाता है और हजारों लोग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के उस पर टारगेट करना शुरू कर देते हैं। एक सेलिब्रिटी से कोई गलती हो जाती है और ये बॉयकॉट कल्चर कूदने लगता है। लोग ऑनलाइन अच्छा दिखने के लिए फेक मोरालिटी दिखाते हैं और ऑफलाइन बिल्कुल डिफरेंटली जीते हैं। ये रैशनल ह्यूमंस नहीं बल्कि ऐसे इमोशनल पपेट है जो एल्गोरिथम पर नाच रहे हैं। जिस मोमेंट पर आपने सोचना शुरू कर दिया, मतलब सच में आपने सोचना शुरू कर दिया, तो आप डेंजरस बन जाएंगे। आपको ये मैट्रिक्स दिखने लग जाएगा एंड द वर्ल्ड बिगिंस टू फियर यू। एक दुनिया जो इमोशनल मैनिपुलेशन पर चलती है, वहाँ पर आपका डिफेंस बस इतना ही है कि आप अपने आसपास ऐसे टूल्स डेवलप कर लो जो आपको इससे बचा सके। थिंकर्स माँ के पेट से पैदा नहीं होते हैं,
बल्कि डिसिप्लिन, क्लैरिटी और एक ऐसे एटीट्यूड से बनते हैं कि मैं इन मोमेंटरी इम्पल्सेस से कंट्रोल नहीं होऊंगा। तो एक रूथलेस थिंकर बनने का सबसे पहला स्टेप है कि आपको इमोशनल डिटैचमेंट को मास्टर करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रोबोट बन जाना है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको अपने इमोशंस को ऑब्जर्व तो करना है बट उन्हें ओबे नहीं करना है। क्योंकि फीलिंग्स रियल ज़रूर होती है बट ये हर बार सही हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी आर्ग्यूमेंट में फंसे हुए हैं। अब एक एवरेज पर्सन बिल्कुल ताव में आकर यहाँ पर रिएक्ट करेगा, जबकि एक थिंकर सिचुएशन को समझेगा, ढंग से ऑब्जर्व करेगा, कोई भी इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेगा। और ये फीलिंग और एक्शन के बीच का यही गैप आपकी पावर बनती है। इसके बाद आती है फर्स्ट प्रिंसिपल थिंकिंग, जो एक काफ़ी पुराना वेपन है आपके माइंड को क्लीन रखने के लिए। इसका बेसिकली मतलब है कि लोग जो भी मानते हैं उनको ब्लाइंडली कॉपी करना शुरू मत कर दो। हर एक मान्यता की जड़ में जाओ, पूछो कि मैं इसे क्यों मानूं, क्या ये सच में सही है या फिर मैं इसे सिर्फ इसलिए फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि ये पीढ़ियों से चलती आ रही है। जैसे इलॉन मस्क ने रॉकेट बनाने के टाइम पर किया था। सबने कहा था कि रॉकेट बनाना काफ़ी टफ है, बट उन्होंने स्टार्टिंग में इसके फंडामेंटल सीखने शुरू किए और धीरे धीरे और ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों की तरफ बढ़ते गए। अब इस वे की थिंकिंग आपको ट्रेंड से, दिखावे से और इस हर्ड मेंटेलिटी से बचाती है। ये आपको एक रट्टू तोता नहीं बल्कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर बनाती है। एंड लास्टली आपको कई जगह स्ट्रेटेजिक कोल्डनेस भी अपनानी पड़ेगी। दैट्स नॉट क्रुएलिटी, इट्स क्लैरिटी। ये जानना है कि कब हमें अपने इमोशंस को फ्यूल की तरह काम में लेना है और कभी भी अपने इमोशंस को ड्राइविंग सीट पर नहीं बैठने देना है। थिंकर्स कभी भी अपने इमोशंस को दबाते नहीं हैं, बल्कि वो तो उन्हें शोल्डर्स की तरह डिप्लॉय करते हैं, सिर्फ ज़रूरत पड़ने पर और बहुत कम समय के लिए। मार्कस ऑरेलियस ने अपने एम्पायर को सिर्फ एक सवाल के साथ रूल किया था कि मेरे बस में क्या है और क्या नहीं है। और यही जानना कोल्ड स्ट्रेटेजी है, यही पावर है। आपको अपने मूड से ऊपर हमेशा अपने प्लान्स को रखना है। आपको प्रोग्रेस करने के लिए प्रोडक्टिव फील होना ज़रूरी नहीं है। आपको एक्सेस लेने के लिए कॉन्फिडेंट फील होना ज़रूरी नहीं है। इमोशंस आएंगे जाएंगे, बट आपके प्रिंसिपल्स, आपके फ्रेमवर्क्स और आपके मॉडल्स वो परमानेंट रहने वाले हैं। सो अगली बार जब भी आपको ट्रिगर्ड फील हो तो तुरंत रिएक्ट मत करना, एक बार रुकना, इसकी जगह एक पेन पेपर लेकर बैठना और लिखना कि आपको एग्जैक्टली क्या फील हो रहा है। हर इमोशन बिल्कुल रॉ और अनफिल्टर्ड। इसके बाद एक और क्लीन पेपर लो और सिचुएशन को एनालाइज करते हुए इस तरह से सॉल्यूशन दो जैसे आप किसी दूसरे इंसान को एडवाइस दे रहे हो कि क्या हो रहा है, लॉजिकली अगला स्टेप क्या लेना चाहिए एंड ऑल। अब ये सिंगल हैबिट आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपके इमोशंस पर फिर से कंट्रोल आ जाएगा। दिस इज हाउ थिंकर्स ऑपरेट। अब एक बार आप इमोशनली रिएक्ट करना बंद कर दोगे तो सोसाइटी की आपसे ग्रिप छूटती चली जाएगी। अब मीडिया आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, ट्रेंड्स आपको अंधे नहीं कर सकते और आपकी GFBF का ड्रामा आपको अपने पर्पस से डीरेल नहीं कर सकते। आप कठपुतलियों की इस दुनिया में एक ऑपरेटर बन जाओगे और क्राइसिस के टाइम पर जब ये इमोशनल भेड़ें रिएक्ट करने लगती है, पैनिक करने लगती है, चिल्लाने लगती है, भीड़ को फॉलो करने लगती है, तब एक थिंकर रुकता है, सोचता है, कैलकुलेट करता है और फिर जाकर रिएक्ट करता है। और इसलिए वो जीतता है, क्योंकि जहाँ हर कोई पैनिक और इस डोपामिन लूप में फंसा हुआ है वो आपसे 3 कदम आगे चलता है। बिजनेस में वो फेल्ड मॉडल के साथ इमोशनली अटैच नहीं होते हैं। रिलेशनशिप में वो अपने पार्टनर को अपने साथ रहने के लिए भीखे नहीं मांगते हैं। पॉलिटिक्स में वो हंसते चेहरों को देखकर पिघलते नहीं है, बल्कि उनके पीछे के इंटेंशंस को समझते हैं। और फिर भी जो लोग इमोशंस में फंसे रहते हैं वो अपने आप को ही बर्बाद कर लेते हैं। वो जेलेसी, डिस्ट्रैक्शन और फियर में फंसे रहते हैं। वो झूठी हंसी हंसते हैं, अपनी इनसिक्योरिटीज को अवॉइड करने लगते हैं। बट हियर्स द प्राइस, आप मिसअंडरस्टूड होंगे, लोग आपको गलत समझेंगे, लोग आपको घमंडी, इमोशनलेस और इवन क्रूएल भी समझेंगे। हो सकता है आपको काफ़ी अकेला भी रहना पड़े, बट ये अकेलापन उस लीडरशिप की फीस है, उस लेगेसी की फीस है। दैट्स द रियलिटी ब्रदर। ये दुनिया बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ये इमोशनल लोगों को रिवॉर्ड नहीं करती है, बल्कि उल्टा उन्हें एक्सप्लॉइट करती है। आपको बचपन से फील करना सिखाया जाता है, बट अब सोचने का समय है। आपको बचपन से फॉलो करना सिखाया जाता है, बट अब ऑब्जर्व और सवाल करने का समय है। आज से रिएक्ट करना बंद करो और एनालाइज करना शुरू करो। इसी तरह से आप इस भीड़ से निकलकर अपना एक एम्पायर बना सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।